राम जी, कैसे हो आप सब। एक और नई अपडेट में गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइज बात करेंगे हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने से जुड़ी जो बड़ी आज की खुशखबरी आई है उसको लेकर। गाइज ऐसी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया कि हरियाणा में 2003 की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के तहत रेगुलर होने से वंचित रह गए स्थायी कर्मचारियों को अब हाईकोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। और यहाँ पे याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनसे जूनियर रेगुलर कर दिए थे, मगर सरकार ने याचिकाकर्ताओं को छोड़ दिया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं की दलीलें हैं वो स्वीकार कर ली थी। इसके बावजूद भी जो हरियाणा सरकार है वो उमा देवी केस का हवाला देकर उन्हें रेगुलर करने से मना करती रही। और अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी की खंडपीठ ने यह फैसला 13 मार्च 2024 को हालांकि सुना दिया था, मगर आदेश है ये शुक्रवार को ही अपलोड हुआ है। यहाँ पे याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उनसे जूनियर अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया गया था, मगर सीनियर होने के बावजूद भी उन्हें रेगुलर नहीं किया गया। जब वंचितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार कर ली तो हरियाणा सरकार ने अपील है वो दायर कर दी। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा तो हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 2003 की पॉलिसी के तहत इन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया, क्योंकि हरियाणा सरकार है वो हर बार इस तरह से विरोध करती रही कि जो ये याचिकाकर्ता हैं इनको कोई भी लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को नियमित स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं किया गया था और वे अब तक किसी भी नियुक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा किसी भी नियमित स्वीकृत पद की अनुपस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और इस मुद्दे पर कानून का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य के पक्ष में कवर किया गया, मगर अब जस्टिस हरसिमरत सिंह सेठी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं की 2003 की पॉलिसी के तहत रेगुलर करने का फैसला सुनाया है। और साथ ही खंडपीठ ने ये भी कहा कि इन कर्मचारियों को उस दिन से रेगुलर माना जाए जिस दिन से उनके जूनियर को रेगुलर किया गया था और उन्हें वेतनमान नोशनल मिलेगा, मगर एरियर उस दिन से मिलेगा जिस दिन उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। और साथ ही खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी रेगुलर होने के लिए योग्यता नहीं रखता तो स्पीकिंग ऑर्डर लिखा जाए। खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगर कोई कर्मचारी इसी बीच रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुका है तो भी उसे रेगुलर मानते हुए पेंशनरी लाभ और एरियर दिया जाए और यह प्रक्रिया सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 4 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। तो गाइस यहाँ पे हरियाणा सरकार को 4 महीने का टाइम दिया गया है इनको पक्का करने को लेकर। और खंडपीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के जो अभिवक्ता थे उन्होंने दलील दी थी कि कुछ याचिकाकर्ता 1996 से पहले नियुक्त हुए थे, मगर उनके जो दावे हैं वो अस्वीकार कर दिए थे, मगर उस शर्त को पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। और इस पर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 1996 से पहले नियुक्त कर्मचारी अगर रेगुलर होने का दावा करता है तो भी राज्य सरकार उस पर कोई विवाद नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक आस जगी है कि अब इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।